हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय निखिल त्यागी। स्टूडेंट्स, ये फ्रेजेस का 7 पार्ट होने वाला है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आपके मैंने बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, रेलवे हो या एनडीए सीडीएस का एग्जाम हो, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये फ्रेजेस का वीडियो मैंने बनाया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए गाइस, और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हैं गाइस उनमें शेयर कर दिया करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपके पास 9 डेज वंडर। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में पता नहीं कहाँ कहाँ कई बार पूछा गया है। तो देखो आसानी से याद हो जाएगा। क्या है? 9 डेज वंडर। अब देखिए 9 डेज वंडर, वंडर मतलब आश्चर्य। अब देखिए मैंने हिंदी मीनिंग भी लिखा है गाइस। हिंदी मीनिंग के साथ साथ मैंने इंग्लिश मीनिंग एंड एग्जाम्पल भी साथ में मैं आप लोग को क्लियर करने वाला हूं। तो देखिए 9 डेज वंडर का मतलब क्या है? जो काम कुछ दिन के लिए तहलका मचा दे और फिर समाप्त हो जाए। जैसे भाई कोई भी काम हो गया है और बहुत जोरों शोरों से लोग उसकी बात कर रहे हैं, तो उस वर्क को हम लोग बोलेंगे दिस इज 9 डेज वंडर। वंडर का मतलब सब लोग समझते हैं, है ना? आश्चर्य, जो सबको बिल्कुल आश्चर्य में डाल दे भैया। इंग्लिश मीनिंग समझिए, समथिंग और समवन दैट क्रिएट्स अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन। मतलब किसी भी चीज से या कोई भी पर्सन क्रिएट करता है एक कुछ समय के लिए सेंसेशन, भैया कुछ समय के लिए खलबली पैदा कर दे। कोई भी काम या कोई भी पर्सन भैया कुछ समय के लिए क्या कर दे, कुछ ऐसा काम कर दे जो सबके लिए खलबली पैदा हो जाए, तो हम कहेंगे ये जो काम हुआ है भैया ये 9 डेज वंडर काम हुआ है। एग्जाम्पल से अच्छा क्लियर होगा। तो इंग्लिश मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा, समथिंग और समवन दैट क्रिएट्स अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन। एग्जाम्पल, लिसन टू मी केयरफुली। शी लेफ्ट हर हस्बैंड एंड ran away with a younger man. It was a 9 days wonder. देखिए मैंने क्या कहा, सी लेफ्ट हर हस्बैंड, उसने भैया अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है, और रेन अवे, वो चली गई है विद यंगर मैन, एक यंगर आदमी के साथ वो चली गई है। इट वॉज ए, इससे क्या हो गया भाई, खलबली पैदा हो गई। इट वॉज अ 9 डेज वंडर। आई होप सो कोई भी एक्शन, कोई भी काम या कोई भी पर्सन हो जो कुछ समय के लिए खलबली पैदा कर दे। जैसे हमने कहा भाई विराट कोहली ने डबल सेंचुरी मारी है, तो उसने क्या कर दिया है, ये विराट कोहली क्रिएट्स अ शॉर्ट लिव सेंसेशन, मतलब इट इज अ 9 डेज वंडर। उसने जो डबल सेंचुरी मारी है वो क्या हो गया, वो 9 डेज वंडर हो गया है। गाइस वंडर से याद कर लीजिए आश्चर्य में होना। सेकंड बात करते हैं, निप इन द बुड। बहुत इंपॉर्टेंट है निप इन द बुड, भाई एग्जाम में कई बार आया है। अगर कोई भी चीज है शुरुआत में ही उसे खत्म कर दिया गया है, शुरुआत में उसको रोक दिया गया है, निप इन द बुड हमने कर दिया है। मीनिंग देखिए, प्रिवेंट समथिंग एट बिगिनिंग, किसी भी चीज को स्टार्ट में ही क्या कर देना, फर्स्ट फेज में ही, जो फर्स्ट फेज आया, सॉरी, जो फर्स्ट फेज है उसमें उसको रोक देना। तो क्या हो गया, निप इन द बुड हो गया है। एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए। मैंने कहा व्हाई डोंट यू निप द इशू इन द बुड बिफोर इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग द एंटायर सोसाइटी। आई एम रिपीटिंग, व्हाई डोंट यू निप द इशू, भाई व्हाई डोंट यू निप द इशू इन द बुड। भाई तुम इश्यू, जो मैटर हुआ है, जो इशू हुआ है, उस इश्यू को, जो भी इशू हुआ है उस इशू को आरंभ में खत्म क्यों नहीं करते, बिफोर इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग द एंटायर सोसाइटी, कि भैया कि ये सोसाइटी को अफेक्ट ना करें, तो इससे पहले आप क्या कर दें, इशू को खत्म कर दें। कोई भी ऐसा इशू भैया जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, तो आप कह रहे हैं व्हाई डोंट यू निप द इशू इन द बुड, तो आप उसे स्टार्ट में क्यों नहीं खत्म करते। किसी भी चीज को भैया आरंभ में खत्म कर देना निप इन द बुड होता है। आई होप सो दैट इज क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं गाइस थर्ड। थर्ड भी इंपॉर्टेंट है। नाउ और नेवर, क्या है, अभी या कभी नहीं। भाई कोई भी एक्शन है या तो उसको अभी करो या फिर कभी नहीं। नाउ का मतलब सब लोग समझते हैं अब, और नेवर का मतलब कभी नहीं। तो मीनिंग देखिए, एट द करंट टाइम और नॉट एट ऑल, या तो भैया अभी या फिर कभी भी नहीं।
हिंदी में समझ में आ गया होगा। एट द करंट टाइम मतलब या तो अभी करना है या फिर कभी नहीं करना है। एग्जाम्पल को समझिए गाइस, दिस इज द ओनली चांस, केवल ये चांस है, यू हैव टू टेक डिसीजन नाउ और नेवर। दिस इज द ओनली चांस, यू हैव टू टेक डिसीजन नाउ और नेवर। या तो तुम्हें भी डिसीजन लेना है या फिर कभी नहीं। ठीक है, कोई भी एक्शन आप करने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि या तो अभी होगा या फिर मैं इसे कभी नहीं करूंगा। ठीक है, आई विल डू इट, आई विल डू इट नाउ और नेवर, या तो अभी करूंगा या कभी नहीं करूंगा। आई होप सो थर्ड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ए नैरो एस्केप। एस्केप का मतलब होता है बचना, नैरो मतलब बाल बाल बचना। देखिए मैंने हिंदी में लिखा भी है भाई, अगर आपका एक्सीडेंट होने वाला था और आप बाल बाल बच गए तो आप नैरो एस्केप हो गए। आपको कोई शूट कर रहा था, आपके ऊपर किसी ने गोली चलाई है, आपको गोली मारी है और आप उससे बच गए हैं तो आप नैरो, बहुत थोड़ा सा बचना, हल्का सा बचना, बाल बाल बचना। हम कहते हैं ना भाई बाल बाल बच गया मैं। मीनिंग देखिए, इस सिचुएशन इन विच डेंजर और प्रॉब्लम्स आर बेयरली अवॉइडेड। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें डेंजर या जो प्रॉब्लम्स है उससे मुश्किल से बचते हैं हम लोग, तो हम कहते हैं दैट इज अ नैरो एस्केप। एग्जांपल सुनिए, he had a narrow escape from the attack, he had a narrow escape from the attack। वो बाल बाल बचा था किससे, अटैक से, हमले से। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, बाल बाल बचना। चलिए बात करते हैं फिफ्थ आपके पास नाउ एंड देन। देखिए फिफ्थ के साथ साथ आप सिक्स को भी देखेंगे, नाउ एंड अगेन। दोनों का हिंदी मीनिंग लगभग सेम है। आप नाउ एंड देन यूज करिए, नाउ एंड अगेन यूज करिए। मीनिंग क्या है, कभी कभी या कभी ना कभी, है ना। हम कहते हैं कभी कभी आता हूं या कभी ना कभी मैं आता हूं, तो हिंदी मीनिंग दोनों का सेम है, यूज सेम है। और देखिए मैंने मीनिंग भी सेम लिखा है, वेरी ऑफन एंड रेगुलरली। कोई चीज अगर अक्सर होता है, कभी कभी होती है या रेगुलरली होती है, तो कभी कभी कहिए या कभी ना कभी कहिए। नाउ एंड देन का मीनिंग भी क्या है, वेरी ऑफन एंड रेगुलरली। अगर कोई भी एक्शन भाई कभी कभी हो रहा है, ठीक है ना, कभी कभी या रेगुलरली। कभी कभी हम कहते हैं अक्सर, कहते हैं कभी कभी वो यहां आता है, तो नाउ एंड देन बोलिए या नाउ एंड अगेन बोलिए। इसका हिंदी मीनिंग अब भी होता है या फिर से भी होता है, अब या फिर से। तो हिंदी मीनिंग आप लोग अकॉर्डिंग टू सेंस आप लोग को यूज करना है। एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए, आई हियर द नॉइज ऑफ अ हैवी ट्रक नाउ एंड देन। आई hear the noise, I hear the noise of a heavy truck now and then कहिए, या फिर यूं कहिए, I hear the noise of a heavy truck now and again। जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो यूज करिए। आप चाहें तो now and then लगा सकते हैं, आप चाहें तो now and again लगा सकते हैं। तो आई होप सो फिफ्थ और सिक्स क्लियर हो गया होगा गाइस। अब बात करते हैं के क्वेश्चन के आंसर की। लास्ट वीडियो मैंने पूछा था इन ब्लैक एंड व्हाइट का मीनिंग क्या है। गाइस इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है लिखित में कोई चीज होना। क्या, अगर कोई चीज लिखित में है, इन रिटर्न फॉर्म। देखिए मीनिंग मैंने वहां पर भी बताया था, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या, इन रिटर्न फॉर्म। आप अक्सर कहते हैं कि भैया उसने जो स्टेटमेंट दिया है ना वो रिटर्न में दिया है। क्या, रिटन में, लिखित में। हिज स्टेटमेंट वॉज इन ब्लैक एंड व्हाइट। उसका जो स्टेटमेंट था भैया वो रिटन में था। कोई भी चीज लिखित में होना, ठीक है, वो क्या है, वो इन ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म है। आई होप सो दैट इज क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है गाइस, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। जितने लोग भी देख रहे हैं भैया, आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है हिंदी मीनिंग के साथ, और भाई जितना ज्यादा लिखेंगे उतना आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा। किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन को आपको एक एग्जाम्पल में सेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आई होप सो गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये वो वर्ड थे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो सीजीएसएल है, एमटीएस है, या रेलवे है, या एनडीएस सीडीएस है। यहाँ तक कि बैंकिंग में जो क्लोज टेस्ट आता है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, उसके बीच बीच में वर्ड डाले जाते हैं और आप लोगों से पूछा जाता है। आई होप सो आज का वीडियो क्लियर हुआ होगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच।